हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ वरुण जैन एंड वेलकम टू वीजेसी ग्लोबल। सो सीएमए इंस्टीट्यूट ने फाइनली अपना सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया है। आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस चेंज किया है। 2016 सिलेबस अभी तक चल रहा था, जो अभी चलने वाला है एक साल तक और 2022 सिलेबस अब लॉन्च हो चुका है। आज ही मैंने सर नोटिफिकेशन देखी, इंस्टीट्यूट ने उसके कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह क्या करिकुलम रहेगा वो भी सारी चीजें बता दी हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि सीएमए का 2022 सिलेबस क्या रहेगा। ठीक, 2022 सिलेबस। ठीक, अब देखो ये सिलेबस जो है इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखा गया है। एक तो ये सीएमए प्रोफेशन को एक ग्लोबल प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। ठीक, ग्लोबल प्रोफेशन बनाना चाहता है, जो कि सर अच्छी बात है, बनना भी चाहिए सीएमए प्रोफेशन एक ग्लोबल प्रोफेशन। ठीक, जो करंट चेंजिंग एनवायरनमेंट है, करंट चेंजिंग एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ नए एडिशंस भी किए हैं सब्जेक्ट्स में, कुछ नई चीजों को भी वो लॉन्च कराए हैं इन्होंने। ठीक, प्लस एक सीएमए कोर्स किया है, एक सीएमए की वैल्यू भी इस सिलेबस से काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, काफी ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। आइए जी अब देखते हैं सर सिलेबस किस हिसाब से हमारा रहेगा। कुछ नए एरियाज, इंपॉर्टेंट रेलेवेंट एरियाज जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा इसका। ये राजी सीएमए कोर्स स्ट्रक्चर सिलेबस 2022। देखो फाउंडेशन कोर्स की अगर मैं बात करूं तो सर फाउंडेशन 4 पेपर है, 400 नंबर का फाउंडेशन है। देखो पेपर में, नंबर ऑफ पेपर्स में इन्होंने चेंज नहीं करा, एक फाइनल में एक छोटा सा चेंज है, बाकी बहुत ज्यादा 2016 और 2022 के सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क इतना नहीं है। ठीक, देखते कैसे सर फाउंडेशन में। अच्छा, पेपर को ना शफल किया गया है, पहले पेपर नंबर 1 कुछ और होता था, अब कुछ और हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिए पेपर। एक तो ये चीज करिए, जैसे पेपर नंबर 1 पहला पेपर फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले यहां पर क्या होता था सर, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स होता था। अब इन्होंने क्या करा है, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ से ये पता लग रहा है कि सर यहां पर कंपनी लॉ को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस लॉ आएंगे। एथिक्स हटा दिया इन्होंने, क्या रखा है यहां पर, बिजनेस कम्युनिकेशन रख दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एरिया है, जरूर हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। पेपर नंबर 2 आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज इट इज है। पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता था और 20 नंबर की कॉस्ट अकाउंटिंग होती थी, आज भी वही है। अच्छा, इंटरनल इस हर पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो भी इन्होंने रिलीज नहीं करे, वो जल्दी 1-2 महीने में रिलीज हो जाएंगे। उसकी मैं फिर अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगा। मेरे जो सब्जेक्ट है वो है, ये है सर आपके अकाउंट्स एंड ऑडिट। सीएमए कोर्स में जितने भी अकाउंट्स एंड ऑडिट के टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हैं वो मैं लेता हूं, उसकी स्पेसिफिक वीडियो में जब आपका सिलेबस डिटेल सिलेबस रिलीज होगा तब बनाकर दूंगा आपको। ठीक, पेपर नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। पेपर नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसमें भी कोई चेंज आपका नहीं है, पहले भी यही था, आज भी यही है। सिर्फ फाउंडेशन में आप कह सकते हो कि नया एरिया क्या पर आ रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक नया एरिया आपके सामने आ रहा है, एथिक्स हट गया। ठीक, अब आते हैं इंटरमीडिएट कोर्स में। इंटरमीडिएट कोर्स में क्या हुआ है सर, इंटरमीडिएट कोर्स में अगर आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 टोटल 800 नंबर का एज इट इज है। ठीक, पेपर नंबर 5 जो है, मतलब इंटरमीडिएट का जो पहला पेपर है वो आपका रहेगा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। एथिक्स इन्होंने यहां पर डाल दिया। ठीक, यहां पर भी देखो क्या लिखा है वर्ड, इन्होंने बिजनेस लॉ लिखा है, बिजनेस लॉ लिखा है। दैट मींस इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपको कंपनी लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ आएगा। ठीक, कुछ बिजनेस लॉ आपके फाउंडेशन में आ जाएंगे इजी से लॉ, और कुछ बिजनेस लॉ आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पढ़ाए जाएंगे। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेरा सब्जेक्ट है सर, एज इट इज है, कोई चीज नहीं है। पेपर नंबर 7 यहां पर बड़ा चेंज है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले क्या होता था सर, डीटी ग्रुप 1 में आपका होता था, आईडीटी आपका ग्रुप 2 में होता था। अब इन्होंने एक ही पेपर डाल दिया है डीटी और आईडीटी के नाम से। ठीक है जी, तो यानी कि सर ग्रुप 2 में चेंज आया है, बिल्कुल आया है। ठीक, पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपका जो चेंज आया है वो सर यहां पर आया है, डीटी और आईडीटी ये आपका नया आ गया। और एक ये बिजनेस लॉ को भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, ये आपके लिए न्यू चेंज है। ठीक, तो डीटी आईडीटी अब इन्होंने कॉमन कर दिया, एक ही पेपर कर दिया। ग्रुप 2 में अगर देखा जाए तो सर ग्रुप 2 में आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओएमएसएम एज इट इज सब्जेक्ट है, कोई चेंज नहीं है। पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सेम है सर, पहले कंपनी अकाउंट्स पढ़ होता था, अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कोई चेंज नहीं है। पेपर नंबर 11 और 12 में फर्क है। पेपर नंबर 11 क्या रखा है इन्होंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये नया पेपर इंट्रोड्यूस किया। वैसे होता क्या था यहां पर, पेपर नंबर 11 और 12 में क्या था सर, एक तो था आपका आईडीटी और एक था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीएमए और एफएम।
मतलब जिसमें आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएम ये सारे मिक्स होकर एक पेपर होता था, एक आईडीटी होता था। आईडीटी इन्होंने डीटी के साथ मर्ज कर दिया, ठीक। और यहां पर इन्होंने क्या करा सर, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा ग्रुप 1 में डाल दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग अब आपको दोबारा ग्रुप 2 में नहीं पढ़ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ये एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है। एफएम तो बस पहले भी था। बीडीए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो कि सर चेंजिंग एनवायरनमेंट का नीड है, वो इन्होंने यहां पर डाल दिया। और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से डिटेल में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, पेपर नंबर 12 आपका, ठीक। तो अच्छा है सर, सिलेबस नया काफी अच्छा है, ठीक। फाइनल कोर्स की अगर बात करी जाए तो फाइनल कोर्स में क्या चेंज है, पेपर वही है आपके, 8 पेपर है। पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शफल हो गए, पहले सीएफआर पहला होता था, अब यहां पर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। तो यहां पर पता लग रहा है सर कंपनी लॉ आपका पूरा यहां पर फाइनल लेवल में पढ़ाया जाएगा, और कुछ इकोनॉमिक लॉ भी ये आपको पढ़ाएंगे। लॉ काफी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है सीएमए कोर्स में। पेपर नंबर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पूरा एज इट इज है। पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एससीएम, पहले डिसीजन मेकिंग भी वर्ड होता था, वो उन्होंने हटा दिया। आई डोंट नो कि वो हटाने से खाली नाम ही चेंज करा है या कुछ टॉपिक्स भी हटे, मे बी कुछ टॉपिक्स भी हट गए हों। ग्रुप 4 में जो आपका फाइनल का सेकंड ग्रुप कह सकते हो आप, पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये एक नया पेपर, ये एज इट इज है, ये भी पहले भी होता था आज भी है। पेपर नंबर 18 सीएफआर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सर सेम है, कोई चेंज नहीं है। इंटरनली टॉपिक्स में ऊपर नीचे होगा तो वो देख लेंगे। और पेपर नंबर 19 आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ये एज इट इज है। यहां इन्होंने चेंज किया, इलेक्टिव में चेंज किया, ठीक। अब इन्होंने क्या करा है कि जो पेपर नंबर 20 में इसमें इन्होंने आपको चॉइस दे दी है। पहले आपके पास ना एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन एसपीएम एंड बीबी, ठीक। अब इन्होंने क्या करा है, इसकी चॉइस पे 2 सब्जेक्ट और डाल दिए। कौन कौन से, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कि अगर आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस में काम करना है, आगे जाकर आपको बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए सर रिस्क मैनेजमेंट वो आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कि बैंकिंग और इंश्योरेंस में क्या क्या रिस्क हो सकता है और हाउ विल अ कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेज दैट रिस्क। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया पेपर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के नाम से, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के नाम से, ठीक। तो सर ये आपका सिलेबस है सीएमए कोर्स का, नए वाला 2022 वाला। अब ये एप्लीकेबल कब से होगा ये देख लो। इसके लिए पॉइंट्स कह रहा है, पहला पॉइंट CMA syllabus 2022 shall be effective from June 23 term of examination and onward, कि पहला एग्जाम जो होगा वो जून 2023 में होगा, ठीक। अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मे बी यही होगा कि अभी जो CMA फाउंडेशन का बच्चा क्वालिफाई करेगा उसके बाद जो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो ऑटोमेटिकली वो न्यू कोर्स में जाएगा, यही इनका प्रपोजल है। कन्वर्जन भी आप करवा सकते हो, तो कन्वर्जन के भी कुछ ना कुछ ये रूल्स निकाल देंगे। तो CMA सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट है वो जून 2023 में होगा नए सिलेबस का, लेकिन ओल्ड खत्म नहीं होगा। ओल्ड के लिए वो क्या कह रहा है, ओल्ड के लिए कह रहा है ये वाला सिलेबस 2016 विल बी कंटिन्यूड टिल दिसंबर 23 एग्जाम टर्म, कि दिसंबर 2023 तक आपका 2016 सिलेबस भी चलता चला जाएगा। यानी कि सर 2022 वाला जो सिलेबस है उसका पहला अटेम्प्ट जून 2023 में होगा, ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। और 2016 सिलेबस का दिसंबर 2023 में लास्ट अटेम्प्ट होगा। दिसंबर 2023 में इसका क्या रहेगा, लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। तो अभी जो ओल्ड सिलेबस में 2016 सिलेबस में है तो सर वो दिसंबर 2023 तक ओल्ड सिलेबस में रह सकते हैं। अगर आपको कन्वर्ट कराना है तो कन्वर्जन का ऑप्शन भी है। आगे देखो, स्टूडेंट्स टेकिंग एनरोलमेंट इन फाइनल कोर्स हैव टू गिव वन टाइम ऑप्शन अबाउट चॉइस ऑफ इलेक्टिव पेपर, मतलब जो भी ये इलेक्टिव पेपर है इसका जो चॉइस है वो आपको एक ही बार मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर एक अटेम्प्ट में आपने कुछ और लिया, अगले अटेम्प्ट में कुछ और ले लिया, नहीं सर, एक ही बार आपको चूज करना पड़ेगा और उसी को ही आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप रह भी जाते हो तो अगली बार भी आपको उसी पेपर को ही पढ़ना पड़ेगा, आपके पास बार बार सब्जेक्ट चेंज करने का चॉइस नहीं है। देन old students seeking conversion into syllabus 2022 shall be given one time option to exercise at least 6 months prior to the examination for necessary verification and approval। क्या कहता है कि सर अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है वो अपने आप को नए सिलेबस में कन्वर्ट कराना चाहता है तो नए सिलेबस में जो एग्जाम होगा ना उसके 6 महीने पहले ही आपको कन्वर्जन कराकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 2 महीने पहले आप कन्वर्ट करा रहे हो, नहीं। अगर एग्जाम से 2 महीने पहले कन्वर्ट करा रहे हो तो 6 महीने बाद आपका अटेम्प्ट होगा फिर,
ये ध्यान रखना। तो जब भी आपको कन्वर्ट कराना है तो वो एग्जाम से एटलीस्ट 6 महीने पहले आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। बात समझ में आती है? आई होप ये क्लियर होता है। अब बच्चों के माइंड में आएगा सर अगर मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी कि सर अगर मान लो मेरा अभी दिसंबर 2022 में अपना ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट है, एक ग्रुप में दे रहा हूं, और जून 2023 में मैं दूसरा ग्रुप देना चाहता हूं, तो क्या मैं ओल्ड में दूं या न्यू में दूं? अगर मैं ओल्ड में को न्यू में कन्वर्ट कराना चाहता हूं तो मैं करवा सकता हूं, बिल्कुल आप करवा सकते हो। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट रूल्स बना देगा सर, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, सारे रूल्स बनेंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो तो ओल्ड सिलेबस में ही उसे क्वालिफाई कर दो, क्योंकि देखो आप ओल्ड और न्यू में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ओल्ड और न्यू में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस में इंटर लेवल पे हो तो ओल्ड में ही क्वालिफाई कर दो, ओल्ड में फाइनल में हो तो ओल्ड में ही उसे क्वालिफाई कर दो, ठीक। और अगर आपका सर अटेम्प्ट दिसंबर 2023 के बाद, अगर कोई फाइनल का बच्चा है, इंटर का तो सर ऑटोमेटिकली अभी आ रहा होगा, कोई फाइनल का बच्चा जिसका दिसंबर 2023 के बाद एग्जाम पड़ेगा, तो वो उसके पास ऑप्शन है, अगर उसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो वो कन्वर्ट करा ले, और अगर पढ़ाई स्टार्ट कर भी दी है तब भी कन्वर्ट करा ले, क्योंकि सर सब्जेक्ट में कोई चेंज ऐसा नहीं है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो डिसीजन सोच समझ के लेना है, अननेसेसरी आपको वीडियो के नीचे क्वेरी नहीं डालिए है कि सर मेरा अभी ये अटेम्प्ट है तो आगे क्या होगा वगैरह क्या होगा। कुछ बच्चे क्या होता है कि सर मेरा दिसंबर 22 में कुछ चेंज आएगा, दिसंबर 22 में कोई चेंज नहीं है, जून 2023 से चेंज होगा, लेकिन ओल्ड सिलेबस दिसंबर 2023 तक कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक। तो अगर आप ओल्ड में हो तो ओल्ड में ही इंटर लेवल को क्वालिफाई कर दो, दिसंबर 2023 तक जिसके सर ओल्ड कोर्स में अटेम्प्ट है तो उसको सर क्वालिफाई कर लो, खत्म कर लो, ठीक। और अगर आप ओल्ड से न्यू में जाना चाहते हो, अगर आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया है तो सर आपको ऑब्वियसली सब्जेक्ट की एग्जामिशन कुछ ना कुछ वो इंस्टीट्यूट दे देगा, ठीक। उसके रूल बना दिए जाएंगे, ठीक। अच्छा हो सकता है सर इंस्टीट्यूट आपको अलाउ ना करे, ओल्ड में ही आपको देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर इन्होंने लिखा है नेसेसरी वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल, इंस्टीट्यूट वेरीफाई और अप्रूव करेगा तभी आप कन्वर्ट माने जाओगे। आगे, वंस देयर रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन इज एक्सेप्टेड, वो कह रहा है कन्वर्जन की रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाएगी, ओल्ड स्टूडेंट हैव टू परचेज नेसेसरी स्टडी मटेरियल अंडर सिलेबस 2022 एट प्रिस्क्राइब्ड प्राइसेस। वो कह रहे हैं कि अगर आप नए सिलेबस में जाते हो और आप ओल्ड से नए में कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, आपको इंस्टीट्यूट से फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको पैसे देकर प्राइस पे करके स्टडी मटेरियल का खरीदना पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपकी है। आओ जी, अब आते हैं सर सीएमए कोर्स के ऊपर, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है, इसको भी देखते हैं क्या है ये। एडमिशन सीएमए फाउंडेशन कोर्स में आप एडमिशन कब ले सकते हो? 10th पास करके, 10th क्लास पास करके आप सीएमए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप एलिजिबल कब होगे? आफ्टर पासिंग क्लास 12th, ठीक। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो और फिर आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर करा लेना, ठीक। डायरेक्ट एंट्री एक होता है कि अगर आप डायरेक्टली सीएमए इंटरमीडिएट में आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो कि अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो अदर देन आर्ट्स एंड म्यूजिक, मतलब अगर आप कोई कॉमर्स ग्रेजुएट हो, नॉन कॉमर्स में अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो देन यू आर एलिजिबल, अगर आर्ट्स ग्रेजुएट हो तो आपके ऊपर डायरेक्ट एंट्री रूट एप्लीकेबल नहीं है, आपको फाउंडेशन रूट से ही आना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपने कैट का कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट जो होता है एमबीए वगैरह के लिए जो एंट्रेंस होता है उसका लेवल 1 क्लियर कर लिया तब भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर लिया है तब भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीएमए इंटरमीडिएट में आ सकते हो, ठीक है जी। बात समझ में आती है? देन इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आपको वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी का सर्टिफिकेट है, ये दे देंगे। उसके बाद आपको ये सैप लर्निंग, अब कुछ सैप ट्रेनिंग्स करनी है, ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है सर। सैप फाइनेंस पावर यूज कोर्स 60 आवर्स का ये करना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन 40 आवर्स का ये कोर्स करना है आपको। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल्स 20 आवर्स, मतलब इन्होंने टाई अप कर रखा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट से टाइप कर रखा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टाइप कर रखा है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इतने बड़े बड़े आपको इंस्टीट्यूशंस नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, चीजें सिखाएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ई फाइलिंग का कोर्स आप सीखोगे 20 घंटे का, और ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट डीओएस 140 आवर्स का आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। ये सब करने के बाद ही आप एलिजिबल हो टू अपीयर इन द इंटरमीडिएट एग्जाम, ठीक। भाई इंटरमीडिएट के एग्जाम में आप तभी एलिजिबल रहोगे। सर ये बोथ और रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ? बोथ मतलब अगर आप फ्रेशली न्यू स्कीम में रजिस्टर्ड हो, रिमेनिंग मतलब आप कन्वर्जन में आ रहे हो, कन्वर्जन में अगर आ रहे हो तब भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने ये सब चीजें करी है नहीं करी। अगर ये सब चीजें पूरी कर ली है तभी आप रिमेनिंग ग्रुप के लिए भी एलिजिबल रहोगे इंटर लेवल पे। फिर आप इंटरमीडिएट को क्वालिफाई करो, फिर आप क्या करोगे सर? फाइनल कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कराओगे, ठीक।
और उसके बाद आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम IOTP 7 डेज का ये करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की, मतलब 15 महीने उसमें मैंडेटरी होते हैं, 15 महीने की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप एलिजिबल होगे फाइनल एग्जाम देने के लिए। ठीक है जी, फिर क्वालिफाई करोगे आप फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप कैंपस में बैठ सकते हो, कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हो, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनोगे। ठीक, तो ये इनका कुछ क्राइटेरिया है, ये इनका कुछ कह सकते हो ना एक फ्लो चार्ट है कि सीएमए कोर्स किस तरीके से रन किया जाता है। ठीक, अब ट्रेनिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है सर, सीएमए ट्रेनिंग के लेके थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। सीएमए ट्रेनिंग आपकी सर ये लाइन बहुत अच्छी है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम इंटरमीडिएट लेवल। अगर आप इंटरमीडिएट में हो, आप इंटरमीडिएट लेवल से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। पहले क्या हो रहा था, 2000 सिलेबस तक क्या था कि इंटर क्वालिफाई करने के बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे, लेकिन अब इंटरमीडिएट लेवल से ही यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक, तो आप इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट करके अपने 15 महीने पूरे करके फिर आपको फाइनल में ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है जी, तो देखो इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये कुछ कोर्सेज करने हैं जो बताया मैंने आपको, सैप वगैरह के कोर्स हो गए, ठीक, सॉफ्ट स्किल का कोर्स हो गया। और फाइनल लेवल पे जब आप आओगे तो आपको ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 दिन का ये भी अटेंड करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप इंटरमीडिएट लेवल से कर सकते हो। ठीक, तो ये इनके सर स्किल पार्टनर है जिनके थ्रू ट्रेनिंग मिलेगी, सैप से मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ट्रेनिंग दे रही है। ठीक, तो सर दिस इज द लेटेस्ट न्यू कोर्स CMA syllabus 2022 which will be effective from June 23 एग्जामिनेशन। ठीक, अब ये लॉन्च कब होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कब चालू होगी, ऑब्वियसली जो भी फाउंडेशन बच्चा देगा उसका रिजल्ट आने के बाद ये उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, डिटेल सिलेबस इंस्टीट्यूट जल्दी आपका रिलीज कर देगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते चलो, ओल्ड स्कीम में हो अभी आप ओल्ड स्कीम में ही उसको क्लियर कर लो। दिसंबर 2023 तक ओल्ड का अटेम्प्ट रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस अगर आप कन्वर्ट कराओगे अपने आप को तो सर कन्वर्जन के रूल्स होंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सर CMA सिलेबस 2022 क्लियर हो गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।